हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जेई मेन के वो पीआईक्यूज जिसे आप ओरली सॉल्व कर सकते हो या फिर शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट या तुक्का ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। और हम बार बार आपसे कहते हैं अगर आपको जेई मैथ्स में अच्छा स्कोर करना हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका समय भी बचेगा और आप जेई में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। चलो देखते हैं वो कौन से पीआईक्यूज थे जिसे हम विद इन द 1 मिनट या विद इन द सेकंड हैक कर सकते थे। अब ये पीआईक्यूज देखो 2023 का ये पीआईक्यूज है। अब ये पीआईक्यूज देखने में बड़ा डरावना सा है। अब ये क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए। और आपको पता है अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, सपोज अगर हम बात करें कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है और अगर ये इन्वर्टिबल है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे आना चाहिए बच्चों, नॉन जीरो आना चाहिए। अब उन्होंने क्या दिया है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी, मतलब टी इनमें से किस सेट को बिलोंग्स कर रहा है। अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो यहां देखो, यहां भी के पाए है, यहां भी के पाए है, यहां भी के पाए है। ओके, और दूसरी बात करें कि ये k बिलोंग्स टू जेड है, यहां भी k बिलोंग्स टू जेड है, यहां भी k बिलोंग्स टू जेड है, मतलब जेड क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब देखो अगर हम ऑप्शन ए सी डी पे नजर डालें ये सभी ऑप्शन आपको सही के दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी ऐसा है ये आपको हट के लग रहा है। तो ऑड मैन आउट का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए। 100% श्योर नहीं है यहाँ पे। अब देखो तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर एक शॉर्टकट लगाएंगे, तुक्का ट्रिक लगाएंगे। अब देखो अगर टी आर को बिलोंग्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर टी सेट आर को बिलोंग्स कर रहा है तो टी का ऐसा कौन सा सिंपल वैल्यू हम चूज करेंगे, तो सिंपल वैल्यू हम चूज कर सकते हैं टी इज 0। अब देखो अगर हमने टी को 0 पुट किया इस मैट्रिक्स में तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो अगर इसके लिए हमारा सेटिस्फाइड हो गया तो अब देखो 0 यहां भी नहीं आ रहा, 0 यहां भी नहीं आ रहा, 0 यहां भी नहीं आ रहा, 0 ए सी डी किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। अगर इसके लिए सेटिस्फाइड हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टी किसको बिलोंग्स कर रहा था, आर को बिलोंग्स कर रहा था। और ये सभी ए सी डी ये सभी सेट क्या है, आर के सबसेट है। तो चलो देखते हैं कि अगर हम टी को मैट्रिक्स में पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, e का पावर 0 1 होता है, e का पावर 0 1 होता है, e का पावर 0 1 होता है, और cos 0 कितना होता है 1, sin 0 0 होता है। ये कितना मिलेगा -2, ये आएगा 1 और ये आएगा 1। ये कितना मिलेगा बच्चों -1, ये होगा -2 और ये होगा आपका 0। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट लिए तो डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा बच्चों, 1 0 + 2, उसके बाद +2 0 + 2 -1 1 -1। तो देयरफॉर यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो आपका डिटरमिनेंट कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। और इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट आपका 6 है और वो नॉन जीरो है, यस, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए इज इन्वर्टिबल एट टी इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 यहां भी नहीं आ रहा है, 0 यहां भी नहीं आ रहा है, 0 यहां भी नहीं आ रहा है। 0 सिर्फ किसको बिलोंग्स होता है, 0 सिर्फ रियल नंबर सेट को बिलोंग्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी क्या है यहां पर करेक्ट है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस टी बिलोंग्स टू सेट आर, तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए गाइस समझाने के लिए मुझे इतना समय लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड से ज्यादा समय इस क्वेश्चन को नहीं लगना चाहिए अगर आप तुक्का ट्रिक का शॉर्टकट अपनाते हो तो। चलो देखते हैं बच्चों और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखो जेई मेन ने पूछा है। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि लैम्बडा एंड लैम्बडा बाय 3 आर द रूट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां मुझे लैम्बडा का वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू मुझे चाहिए। अगर मुझे लैम्बडा का वैल्यू चाहिए तो लैम्बडा बाय 3 आराम से मिल जाएगा। और ये क्या है, ये आइडेंटिटी एक्स में, मतलब ये एक्स के किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। यस, तो हम x का ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जिसके वजह से मुझे लैम्बडा मिल जाए। अब x का वैल्यू आप 1 चूज कर सकते हो, 2 चूज कर सकते हो, 3 चूज कर सकते हो, 4 चूज कर सकते हो। यस, लेकिन सिंपल वैल्यू कौन सा है x का बहुत ही सिंपल वैल्यू है बच्चों 0। अगर हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, ये होगा 1 0 0, ये होगा 1 लैम्बडा 0, ये होगा 0 0 लैम्बडा स्क्वायर। ओके, और ये कितना आएगा 9/8 0 + 81। अब ये कितना आ गया, ये आ गया लैम्बडा क्यूब, ये आ गया 9, ये आ गया 9 स्क्वायर और ये आ गया 2 क्यूब। ये कितना आ गया बच्चों, लैम्बडा क्यूब इज इक्वल टू 9/2 क्यूब। अगर लैम्बडा क्यूब 9/2 क्यूब है तो लैम्बडा कितना आ गया आपका, लैम्बडा आ गया आपका 9/2। अगर लैम्बडा 9/2 है तो देयरफॉर लैम्बडा बाय 3 कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा।
अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। हम यहाँ पे क्या फंडा लगाएंगे, हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या बनेगा 9/2 प्लस 3/2 12/2 12/2 मींस 6, और इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा बच्चों 27/4, और ये कितना होगा आपका 0 होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। तो देखो हमने शॉर्टकट यूज करके हमने करेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर बता दिया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, ये क्यूबिक इक्वेशन आएगा एक्स में, और ये काफी आपको लेंथी बनेगा। यस, फिर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपैरिजन करोगे, फिर आप लैम्बडा का वैल्यू निकालोगे, तो लैम्बडा का वैल्यू डायरेक्टली आप शॉर्टकट से आपको मिल रहा है। इस तरीके से आप समय बचा सकते हो। चलिए और सवाल देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको एक शॉर्टकट पता होना चाहिए। पहला बात क्या है कि P आपका रोटेशन मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या है कि आपका A इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और तीसरा क्या है आपका Q इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देन वी से दैट P ट्रांसपोज इनटू Q टू द पावर n इनटू P क्या मिलेगा, A का पावर n मिलेगा। अब देखिएगा रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम रोटेशन मैट्रिक्स की बात करें तो रोटेशन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों, रोटेशन मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ P क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसी का इनवर्स क्या होना चाहिए, इसका ट्रांसपोज होना चाहिए। अब देखो अगर हम बात करें तो P का डिटरमिनेंट कितना है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ P क्या है, वो मिलेगा √3/2 √3/2 होती है, मिलेगा 3/4 ये मिल प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो पहला कंडीशन क्या हो गया आपका सैटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा कंडीशन की अगर बात करें हम लोग तो P ट्रांसपोज क्या मिलेगा, अगर हम बात करें तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो एंड वाइस वर्सा। ओके, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो P इनवर्स क्या मिलेगा, P इनवर्स होता है आपका 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P इनटू एडजॉइंट ऑफ P। डिटरमिनेंट कितना है 1 है, तो 1/1 कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और इसका एडजॉइंट कैसे मिलता है, हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। ये कितना मिलेगा √3/2, ये मिलेगा √3/2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करते हैं। ये 1/2 है तो ये क्या मिलेगा -1/2, ये -1/2 ये क्या मिलेगा बच्चों +1/2। ओके, अब देखो P ट्रांसपोज और P इनवर्स दोनों इक्वल है, देयरफॉर P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P इनवर्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, रोटेशन मैट्रिक्स है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 101 ऐसा चाहिए, या फिर 101 आपको ऐसा चाहिए। देखो आपका A 101 दिख रहा है, चलो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तीसरा कंडीशन क्या है कि P ट्रांसपोज है इस फॉर्मेट में, तो ये जो मिलेगा, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा A का पावर, यहां पर n कितना है 207 है, तो क्या आएगा इसका आंसर A का पावर 207 आएगा। तो देयरफॉर P ट्रांसपोज Q का पावर 207 इनटू P क्या आएगा, A का पावर 207 आएगा, 2007 आएगा। अब देखो ये मैट्रिक्स कितना दिया है, ये मैट्रिक्स दिया आपको ABCD, और यहां पे आपको A कितना दिया है, A दिया है हमको 101। ओके 101, और ये दिया आपको 1। ओके बच्चों, अब ये क्या हो गया, इसका होल पावर क्या आ गया 2007 आ गया। अगर आपको मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में दिखता है 101 इस फॉर्मेट में दिखता है, तो ये जो एलिमेंट है ये किससे मल्टीप्लाई होता है, पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे ABCD इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 101 ही होगा, जैसा था वैसे रहेगा, सिर्फ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2007 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप हमारा मैट्रिक्स वाले पैटर्न वाले मैट्रिक्स अगर लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे, तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो क्या बनेगा 1 इंटू 2007, तो ये कितना बनेगा 2007 बनेगा। अब यहां से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपैरिजन कर लो, तो आपको A का वैल्यू क्या मिला, A का वैल्यू आपको 1 मिला, B का वैल्यू क्या मिला आपको 2007 मिला, C का वैल्यू क्या मिला आपको 0 मिला, और D का वैल्यू क्या मिला आपको 1 मिला। अब ये सब वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा 2A, A कितना है 1, तो ये हो गया 2, B कितना है
2007, सी कितना है 0, ये कितना मिलेगा 0, और डी कितना 1, तो ये कितना होगा -4, 2009 -4, तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर 2005 आ गया। अब देखो अगर ये शॉर्टकट पता है तो फिर तो ये आपकी ओरली सवाल है, ये सब समझने के लिए आपको किया, अदरवाइज ये क्वेश्चन 10 सेकंड के ऊपर या फिर बहुत होगा मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड के ऊपर इसको नहीं लगना चाहिए, अगर एक ट्रिक पता है आपको तो। चलो और एक सवाल देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो आप, ये सवाल क्या कहता है, अब ये सवाल, ये भी वही सवाल है, ये भी आपका वही सवाल है। अब देखो ये मैट्रिक्स रोटेशन है, यस, इसका डिटरमिनेंट कितना बच्चों, इसका डिटरमिनेंट 1 है, और इसी का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो ये आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। चेक कर लेना इसे, आपका जो बी है इस फॉर्मेट में 101, यस, और आपका जो क्यू है जो आपको दे दिया गया था वो किस फॉर्मेट में था, इस फॉर्मेट में था। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग ऑब्वियसली ए लेंगे, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे क्या आपका बी है, इसका क्या बनेगा, बी का पावर 2023 बनेगा। तो देयरफॉर अगर हम बात करें तो ए एम होल पावर 2023 इंटू ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, बी का पावर 2023 मिलेगा। अब ये क्या है देखो, अगर हम बात करें तो ये क्या है, बी कितना आपके पास 101 है, ओके, और क्या है ये आयोटा, और इसका होल पावर कितना बनेगा 2023 बनेगा। अब देखिएगा अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारा 101 इस पैटर्न वाला मैट्रिक्स है, तो ये जो एलिमेंट होता है ये एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होता है, पावर से, तो क्या मिलेगा 101 आयोटा इंटू 2023, तो क्या मिलेगा 2023 आयोटा। ओके बच्चों, ये हुआ आपका मैट्रिक्स। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। अब इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, ए एम का होल पावर 2023 ए ट्रांसपोज, इसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कितना बच्चों 1 है, तो 1 बाय 1, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज करते हैं, ये क्या बनेगा 1 1 बनेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ये क्या मिलेगा 2023 आयोटा, और ये आ गया बच्चों आपका 0। देयरफॉर क्या हो गया 10 माइनस 2023 आयोटा 1। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस और ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल हो गया, और ये आपका समय बचाएगा। अदरवाइज आप इसको करोगे तो ये आपका डेफिनेटली समय खाएगा, क्योंकि पैटर्न मिलेगा आपको एक, और पैटर्न मिलेगा मतलब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेगा। यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने हर तरीके से यहाँ अवॉइड कर दिया है, डायरेक्ट ट्रिक लगाया और इसका आंसर हमने बता दिया। ओके, इसके लिए इस पैटर्न का हमने एक YouTube लेक्चर बनाया, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक दी है वहां पे आपको, उस ट्रिक के बेसिस पे आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये सवाल देखो, अगर ये सवाल देखोगे तो सवाल के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या देखिएगा, अगर आपका बी इस फॉर्मेट में है सी ए सी इनवर्स या फिर सी इनवर्स ए सी, ओके, देन ट्रेस ऑफ बी टू द पावर n इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए टू द पावर n। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम बात करें कि ये हमारा सी है, तो क्या ये हमारा सी इनवर्स है, देखो, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट कितना मिल रहा है बच्चों 1। अब देखो अगर आप चेक भी कर सकते हो, अगर हम बात करें कि हमारा सी क्या है, हमारा सी है बच्चों 1 2 -1 -1, तो सी इनवर्स क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। अब डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना मिलेगा बच्चों 1, तो ये हो गया 1 बाय 1। एडजॉइंट में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो सी इनवर्स क्या होगा आपका -1 -2 1 1 होगा। ओके, तो देखो यहां पर क्या ये सी इनवर्स ही है, तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है। ओके, चलिए अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ बी टू द पावर n इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए टू द पावर n। अब देखिए मुझे क्या पूछा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स का मुझे सम पूछा है। ओके, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, ट्रेस होता है। अगर हम बात करें तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ बी टू द पावर n अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए टू द पावर n। और मुझे इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रेस पूछा है, मैट्रिक्स क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 50 b टू द पावर n। ओके, तो ये क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ
समेशन बी टू द पावर एन। अब देखो ये कितना मिलेगा, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन बी टू द पावर एन। अगर हमने यहां पे ट्रेस की प्रॉपर्टी लगा दी तो ये क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर एंड सो ऑन ट्रेस ऑफ बी टू द पावर एन। ओके बच्चों, अब आगे देखिए, अगर आपका ए किस फॉर्मेट में है, देखो 1 0 1 और ये मिल गया 1/50। ओके, अगर हमने इसका पावर n ले लिया, ओके 1 0 1 और ये हो गया 1/51। अगर हमने इसका पावर n लिया तो क्या ये हमारा पैटर्न ही है, 1 0 1 इस पैटर्न में है, तो ये जो एलिमेंट है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो a का पावर n क्या मिलेगा, 1 0 1 n/51। ओके, तो यहां से हम लोग ट्रेस ऑफ an निकाल सकते। अगर ट्रेस ऑफ an कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर ट्रेस ऑफ an 2 है तो ट्रेस ऑफ bn कितना होगा बच्चों, ट्रेस ऑफ bn आपका 2 होगा। अब ट्रेस ऑफ bn 2 है तो ट्रेस ऑफ b कितना होगा, 2। ट्रेस ऑफ b स्क्वायर कितना होगा, 2। ट्रेस ऑफ b टू द पावर 3 कितना होगा, 2। तो ये सभी का ट्रेस कितना होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा एंड सो ऑन, क्या होगा, 2 होगा। अब 2 कितने बार आ रहा है, आपको समेशन कहां से 1 से 50 दिया है, तो 2 कितने बार है, 50 टाइम्स है, तो 2 into 50। तो आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आपका आंसर यहां पर 100 आएगा। क्लियर। तो देखो, अगर शॉर्टकट पता है तो फिर आपको बी टू द पावर एन निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए और एक देखते बच्चों। अब ये देखो, अब देखिएगा, ये इसके लिए आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए। अब ट्रिक क्या, देखो, अगर मैट्रिक्स अगर आपका इस तरीके से है, यस, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और ये कॉस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, जितने भी एंगल्स है ये सब सेम होने चाहिए। तो एक जगह π/3 है, एक जगह π/4 है, ऐसा नहीं। तो अगर ऐसा है और इसका पावर, इस मैट्रिक्स का पावर अगर n है, तो ये जो एंगल है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, एंगल आपका पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, आपका a क्या दिया है बच्चों, अगर हम बात करें तो आपका a कितना है, a है आपका 1/2 √3/2 -√3/2 और 1/2। देयरफॉर आपका a कितना होगा, आपका a देखो, a क्या मिलेगा। अब देखो, अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम बात करें ये 2 है, ये √3 है और ये 1 है, और हम बात करें कि ये एंगल अगर π/3 है, यस, तो 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा आपका cos π/3, √3/2 कितना होगा, sin π/3, -√3/2 कितना होगा, sin π/3, और ये कितना होगा बच्चों आपका cos π/3। ओके, अब देखिएगा मुझे क्या निकालना है, a का पावर 30 निकालना है। अगर हम इसका पावर 30 करते हैं, अब ध्यान से सुनो, a का पावर अगर हम 30 कर देते हैं तो ये कितना मिलेगा, cos ऑफ π/3 sin ऑफ π/3 माइनस sin ऑफ π/3 और cos ऑफ π/3 इसका होल पावर 30। अगर पावर 30 है तो ये जो एंगल है ये किससे मल्टीप्लाई होता है, पावर से। तो क्या होगा फिर बताओ, यहां पर π/3 इंटू 30 कितना मिलेगा, cos 10। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10π, ये भी कितना आ गया आपका 10π, ये आ गया -10π, और ये कितना आ गया बच्चा आपका 10π। ओके, देयरफॉर cos 10π कितना होता है 1, और sin 10π कितना होता है, sin π 2π 3π क्या होता है 0 होता है। ये भी 0, ये भी 0। ओके, तो a टू द पावर 30 कितना आ गया बच्चा आपका, आ गया, मतलब a टू द पावर 30 का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम a का पावर 25 निकालना चाहे तो क्या मिलेगा, ये जो पावर है, अगर ये पावर 25 है तो ये जो एंगल है ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा cos ऑफ 25 π/3 sin ऑफ 25 π/3 माइनस sin ऑफ 25 π/3 और cos ऑफ 25 π/3। अब देखिएगा, इस एंगल को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं क्या, इस एंगल को। तो ये एंगल को हम लोग cos ऑफ 8π
प्लस पाई बाय 3, यस, साइन ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस साइन ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 3, और ये कितना मिलेगा, कॉस ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 3। 24 प्लस 1 55। अब कॉस 8 पाई प्लस है, मतलब कौन से क्वार्टर में जा रहा हो, फर्स्ट क्वार्टर में जा रहा है, और 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये क्या होता है, कंप्लीट साइकिल होता है। तो कंप्लीट साइकिल पूरी करने के बाद कौन से क्वार्टर में जा रहा है, वो फर्स्ट क्वार्टर में जा रहा है। ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कॉस पाई बाय 3, ये होगा आपका साइन पाई बाय 3, ये होगा आपका माइनस साइन पाई बाय 3, और ये आएगा आपका कॉस पाई बाय 3। तो क्या ये हमारा ए है, हाँ, a का पावर 25, a का पावर 25 हमारा a है। अब देखो एक एक ऑप्शन चेक करो। अगर हम यहां पर अगर हम i लेते और ये a लेते, i माइनस a 2a कभी नहीं होता, मतलब ये गलत है। अब ये i है और ये है, तो i इज इक्वल टू a आपको कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये भी गलत है। अगर हम यहां बात करें, ये a है, सॉरी ये i है, ये आपका a है और ये a है, ये कितना हो गया, i प्लस 2a, i कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो ही सकता नहीं, मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कितना है, i है, ये आपका a है और ये आपका a है, a से a कैंसिल, कितना मिला, i मिला। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्लियर? तो अगर शॉर्टकट पता है तो इस लेंथी क्वेश्चन को आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चलिए और देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब इस सवाल को करने के लिए ओरल सवाल है। अगर ये सवाल इस प्रॉब्लम को करने के लिए, इस पीआईक्यू से करने के लिए अगर आपको एक शॉर्टकट नहीं पता है, जिसका नाम है, बहुत ही सुंदर शॉर्टकट है, इसका नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिएगा, अगर इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 18i इज इक्वल टू 0। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर हमने कंपेयर किए तो ए कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका ट्रेस ऑफ ए, कितना होगा बच्चों, -4 होगा। और डिटरमिनेंट कितना मिलेगा आपको, डिटरमिनेंट मिलेगा आपको 18। यस, तो आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ए ही तो निकालना है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखो ओरल सवाल था। ओके, चलिए और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब इस सवाल को करने के लिए आपको एक शॉर्टकट चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन जेई बार बार पूछ रहा है, और अगर आपको ये शॉर्टकट पता है तो फिर आपके लिए ओरल सवाल हो जाता है। अब देखो सवाल क्या बोलता है, सॉरी शॉर्टकट क्या बोलता है, अगर आपके पास इस तरीके से एक्सप्रेशन है, अगर आपके पास इस तरीके से एक्सप्रेशन है, और ये जो ए है, ए और बी ये आपके कैसे होने चाहिए, ये आपके प्राइम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म या फिर इंटीग्रल टर्म्स निकालने का ये फार्मूला है। अब देखिएगा, ये जो a है, a कितना है 3 और b कितना है 4। 3 और 5 कैसे नंबर्स है, 3 और 5 बच्चा आपके प्राइम नंबर्स है, मतलब कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रही है। तो हमारे नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कैसे मिलेंगे, n कितना आपके पास 680। एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 2 और 4, एलसीएम ऑफ 2 और 4। तो एलसीएम ऑफ 2 और 4 कितना होता है, एलसीएम ऑफ 2 और 4 होता है बच्चों 4। या 680 बाय 4 कितना होगा, 680 बाय 4 तो 137 कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1 नहीं आएगा, 170 आएगा। और 170 प्लस 1 कितना मिलेगा आपका आंसर, 171 आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, अब देखो अगर आप ये ट्रिक अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, फिर आपको फिर जनरल टर्म का फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर आपको आर देखना पड़ेगा, फिर आर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे। और जब आर आएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो जो आर आएगा वो आपका शायद एपी में आएगा, फिर एपी में आएगा तो फिर आपको हाउ टू फाइंड जनरल टर्म्स इन एपी, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो काफी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी और लेंथी हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको शॉर्टकट पता है तो फिर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपको इस तरीके से पूछता है, कभी कभी आपको इस तरीके से पूछता है। इस बात को जेई कभी कभी ऐसे भी लिखता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 का पावर 2022 डिवाइडेड बाय 15।
अब देखो इसके लिए भी शॉर्टकट है और ये काफी फेमस पैटर्न है। ओके, इसको भी आप लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ख्याल रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सी क्या है किसका, समथिंग टू द पावर समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, क्या होगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय सी। यहां पर जो सी है वो यहां आएगा। ओके, अब देखो यहां पर किससे डिवाइड कर रहा है, 15 से, तो सभी ऑप्शन में आपको 15 दिया है। ओके, अब आपको निकालना क्या है, रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर निकालने का हमें एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका पता है। अब देखो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है 4 टू द पावर 2022 डिवाइडेड बाय 50, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। अब यही आपका मोटो है। ओके, अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 का पावर 2022, हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर कर देंगे। यस, और ये बनेगा 1011 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा बच्चों, 15। अब ये क्या बन गया, 16 बन गया। अब 16 को 15 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, 16 + 1 होल पावर 1011 डिवाइडेड बाय क्या मिला बच्चों, 15 मिला। अब देखो ये जो 15 है, सॉरी ये जो 15 है, 15 का मल्टीपल है, तो ये 15 कट गया, तो फिर आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1 का पावर 1011 डिवाइडेड बाय 15। तो 1 का पावर 1011 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, और डिवाइडेड बाय 15। अब ये क्वेश्चन हटके क्या बन गया, अब आपको क्या निकालना था, 4 का पावर 2022 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन कट हो गया, आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि 1 डिवाइडेड बाय 15, तो व्हाट इज रिमाइंडर। अगर 1 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चों, आपका रिमाइंडर मिलेगा 1। यस, अगर आपका रिमाइंडर 1 है तो आंसर क्या आएगा बताओ, ये हो गया आपका रिमाइंडर 1, और सी क्या आपके पास 15 है, तो 1/15 आपका आंसर रहेगा। तो अगर देखो ये शॉर्टकट अगर आपको पता है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। अब देखो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, यस 8, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो अगर हम बात करें a² माइनस b², तो क्या होता है a माइनस b, a प्लस b। अगर हम बात करें a³ माइनस b³, तो क्या होता है a माइनस b, a² a इंटू b, b²। अगर आपके पावर सेम है और बीच में माइनस साइन है तो a माइनस b क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज a टू द पावर n b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b, वो ये कह रहा है। ओके, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b। क्लियर। ओके, a माइनस b अगर इसके फैक्टर है तो ये जो है वो a माइनस b से डिवाइड होगा। अब यही कंसेप्ट आपको यहां पे लगाना है। अगर ये कंसेप्ट अगर आपने लगा दिया तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब देखो यहां पावर सेम है, ओके, और बीच में क्या है, माइनस साइन है, तो ये डिवाइड किससे होगा, ये डिवाइड होगा आपका 2023 माइनस 1999 से। इसी का मतलब क्या होगा, देयरफॉर डिवाइड बाय 24। तो ये जो होल एक्सप्रेशन है ये किससे डिवाइड होगा, 24 से। अगर 24 से डिवाइड हो रहा है तो क्या 8 से डिवाइड होगा, हाँ, क्योंकि 24 जो वो 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 24, तो देयरफॉर डिविजिबल बाय 8। यस, तो आपका जो स्टेटमेंट S1 है वो क्या हो गया बच्चों, आपका करेक्ट हो गया। अगर स्टेटमेंट S1 करेक्ट है तो ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। अब यहां पे देखो अगर आप ऑप्शन पे नजर डालोगे तो आपको S2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इन केस अगर आपका S2 करेक्ट हो जाता है, चलिए हम बात करते हैं कि हमारा S2 भी क्या है, अगर हमारा इन केस S2 अगर हमारा इनकरेक्ट हो गया, इन केस अगर इनकरेक्ट हो गया और जेई मेन का सवाल है और S2 हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो फिर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी भी हमारा होगा, और जेई में एक ही ऑप्शन होता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन देख के मुझे लग जाना चाहिए कि मेरा क्या है, मेरा S2 भी क्या है, S2 भी मेरा करेक्ट ही है, देयरफॉर और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन करके हमने इसका आंसर बता दिया, और ये ट्रिक बता दी तो ये फिर आपके लिए 10 सेकंड का सवाल था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने थे। चलो ओके बच्चों, चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल न्यूटन रैप्सन मेथड पे बेस है। अगर आप इस सवाल को करोगे तो एक बहुत ही सुंदर शॉर्टकट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूटन्स फार्मूला।
यस और ये न्यूटन फार्मूला अगर आपको पता है तो फिर ये आपके लिए ओवरऑल सवाल हो जाता है बच्चों। तो न्यूटन फार्मूला क्या कहता है, अब देखो न्यूटन फार्मूला क्या कहता है, न्यूटन फार्मूला कहता है अगर अल्फा और बीटा, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे बच्चों। यस हम लोग यहां पर कोई तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अगर इस तरीके से है, एक मिनट, देखो न्यूटन फार्मूला क्या कहता है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और एसएन आपका इस फॉर्मेट में है p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस q टाइम्स बीटा टू द पावर n। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, a इंटू एस एन प्लस 2 प्लस b इंटू एस एन प्लस 1 प्लस c इंटू एस एन, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ओके तो यहां पर क्या होगा, जो भी आपका एक्स स्क्वायर होगा वो किससे रिप्लेस होगा, n प्लस 2 से, x किससे रिप्लेस होगा n प्लस 1 से, और 1 किससे रिप्लेस होगा sn से। अब यही आपको न्यूटन फार्मूला यहां पे लगाना है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर sn कैसा लेंगे, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। ओके तो हम अगर हमने यहां पर न्यूटन फार्मूला अप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, s क्या मिलेगा, s n प्लस 2 माइनस 7 टाइम्स s n प्लस 1 माइनस एस एन इक्वल टू 0। ओके बच्चों ये हमारा न्यूटन फार्मूला मिलेगा। और अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो क्या होगा, देखो E, अब यहां पर हम a और b भी ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो। अब देखो हम लोगों को यहां पर a और b दिया, तो काम करते हैं, इसको a लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, तो a टू द पावर n और ये मिलेगा b टू द पावर n। a और b क्या रूट्स है। अब देखो हमने क्या कर लिया, ये मेरा क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा मेरा S21 और ये हमारा क्या बनेगा प्लस S17 और ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों S19। ओके अब देखो S21 कैसे मिलेगा, अगर S21 निकालना है तो मुझे n कितना पुट करना पड़ेगा 19। अगर हमने n19 पुट किया तो ये कितना मिलेगा S7 टाइम्स S20 प्लस S19 प्लस S17 डिवाइडेड बाय S19। अब देखो अगर मुझे S20 निकालना है, अगर मुझे S20 निकालना है तो मुझे यहाँ पे n कितना पुट करना पड़ेगा 19। तो ये कितना होगा 7 टाइम्स, कितना होगा बच्चों 7 टाइम्स क्या होगा S20 7 SN सॉरी S19 माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस S18 और प्लस कितना बचा आपके पास प्लस है S17 डिवाइडेड बाय S19। अब आगे देखो अगर हम आगे बात करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 7 इंटू 7, ये हो गया S19, ये हो गया 7 S18 प्लस S17 डिवाइडेड बाय S19। ओके अब ये कितना आ गया बच्चों, ये हो गया आपके पास 719 और आपके पास ये भी बचा था ना यहाँ पे, इसको हमने नहीं लिखा यहाँ पे तो यहाँ लिख दो इसे प्लस S19, ये छूट गया था। ओके तो यहां कितना आएगा, यहां भी कितना आएगा प्लस में आएगा S19। अब ये हो गया 49 और ये कितना हो गया 50। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, यहां लिख लेते हैं, ये कितना हो गया देयरफॉर 50 S19 प्लस अब ये कितना आ गया 7 S18 प्लस S17 और होल डिवाइड में कितना आ गया S19। अब देखो ये जो है क्या ये हमारा S19 ही है, क्या ये हमारा S19 ही है, हाँ ये हमारा S19 है। तो टोटल कितना मिला बताओ बच्चों, टोटल मुझे आ गया ये हो गया 50 और ये हो गया S19, तो कितना आ गया 51 S19 डिवाइडेड बाय S19। तो S19 मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों 51। तो अगर ये आपको न्यूटन फार्मूला अगर आपको पता है तो फिर ये आप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देख लो एक बार, ये S20 मिला, ये S17 मिला, S19 S21 निकालने के लिए मुझे यहाँ पर अगर यहाँ पर मुझे S का वैल्यू n का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, n का वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 19, ये होगा 21, ये होगा S20
और ये हो गया S19 0, मुझे S21 चाहिए, तो ये सब क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा, तो मुझे इस फैशन में मिलेगा। और आगे मैंने S20 का वैल्यू निकाला तो मुझे इस तरीके से आ गया, प्लस S19 मिला और S17 मिला। अगर हमने मल्टीप्लाई कर, ये 7 हो गया, ये 7 S18, ये S17 S19, अब ये 49 और ये 50, ये हो गया 1 और ये हो गया 49, तो कितना आ गया 50 S19 आ गया, और ये 7 S18 प्लस S7, ये कितना मिला मुझे S19, तो 51 50 प्लस 1, तो ये आ गया 51, और ये S19 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 51 आ गया। अगर ये शॉर्टकट अगर आपको पता है, ये फिर बहुत अच्छा सवाल है। चलो देखते हैं बच्चों, और कुछ है क्या? चलिए ओके, तो आज हमने जेईई मेन के वो पीआईक्यू डिस्कस किए जो आप लोग विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकंड उस पीआईक्यूज को हैक कर सकते थे, या फिर शॉर्टकट का यूज करके आप उस पीआईक्यूज को बहुत जल्दी उसका आंसर निकाल सकते थे। ओके बच्चों, तो चलो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जमकर शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।